सोयाबीन का परिचय 21वीं सदी की चमत्कारी फसल के रूप में दिया जाता है। विश्व के तिलहनी फसलों के परिदृश्य में सोयाबीन एकमात्र ऐसी फसल है जिसने न्यूनतम अवधि में अग्रणी फसल का स्थान प्राप्त किया है। भारत में व्यावसायिक खेती के प्रारंभिक दौर में सोयाबीन के अंतर्गत क्षेत्रफल केवल 30,000 हेक्टेयर तक ही सीमित था, जो 1987 से 88 में 15 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा और वर्तमान में 127 लाख हेक्टेयर दायरे में फैल चुका है। वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयास एवं कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आया और बढ़ते सोयाबीन क्षेत्रफल की अनुसंधान आवश्यकता पूर्ति हेतु ICAR द्वारा डॉक्टर प्रेम स्वरूप भटनागर के नेतृत्व में सोया प्रदेश के रूप में प्रचलित मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की नींव रखी गई। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खंडवा रोड इंदौर स्थित 56.7 हेक्टेयर का प्रक्षेत्र पुराने भवन सहित ICAR को हस्तांतरित किया गया। डॉक्टर भटनागर के नेतृत्व में कार्यालय भवन का निर्माण एवं अनुसंधान प्रक्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को स्थापित किया गया और सोयाबीन फसल के अनुसंधान एवं प्रचार प्रसार कार्यक्रमों के विस्तार के लिए उन्हें केंद्र के संस्थापक निदेशक का पदभार सौंपा गया। इसी के साथ तरक्की की राह पर अग्रेसित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का पदभार सन 1999 से 2002 में डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को सौंपा गया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं का केंद्र में सुचारू रूप से संचालन किया और सन 2003 में केंद्र द्वारा सोयाबीन खाद्य उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने की पहल की गई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर GS चौहान द्वारा बतौर निदेशक किया गया। डॉक्टर चौहान की अग्रणी सोच का ही परिणाम रहा कि सोयाबीन के स्वास्थ्य लाभ, किसानों को जानकारी एवं खाद्य पदार्थों की प्रसंस्करण तकनीकी के प्रचार प्रसार को तीव्र गति प्राप्त हुई और वो घड़ी आई जब वर्ष 2009 में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र को सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय के रूप में उन्नत किया गया। इस उपलब्धि के साथ ही सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का नाम देश के शीर्षस्थ अनुसंधान निदेशालयों में जुड़ गया। वर्ष 2009 में डॉक्टर SK श्रीवास्तव को निदेशालय का नेतृत्व करने का अवसर मिला। अपने नवोदित दृष्टिकोण के साथ उन्होंने निदेशालय को एक नई दिशा प्रदान की और अनुसंधान कार्यों के लिए आवश्यक आधारभूत अधोसंरचना जैसे नवनिर्मित पॉली हाउसेस और रेन आउट शेल्टर्स का निर्माण करवाया। उन्होंने किसानों को अनुसंधान कार्यों से परिचित करवाने के लिए तकनीकी पार्क का निर्माण करवाया और उन्हीं की सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम यह रहा कि निर्देशालय ने BBF एवं रिज फॉर सीड ड्रिल जैसे उन्नत कृषि यंत्रों को उपयोग में लाकर कृषि मशीनीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 2015 सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय के उल्लेखनीय कार्यों का संज्ञान लेते हुए परिषद द्वारा इसे भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के नाम से नवाजा गया और नए निदेशक के रूप में डॉक्टर VS भाटिया को संस्थान का पदभार संभालने का अवसर मिला। सोयाबीन उत्पादन को बढ़ाने और बनाए रखने के लक्ष्य के साथ डॉक्टर भाटिया ने संस्थान में थ्रेशिंग फ्लोर, सीड प्रोसेसिंग प्लांट, क्रॉसिंग ब्लॉक्स एवं वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यों के लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण करवाया। विगत 35 वर्षों से संस्थान द्वारा अधिक उत्पादन क्षमता, अधिक वसा, खाद्य गुणों के लिए उपयुक्त तथा जैविक अजैविक कारकों की प्रतिरोधी 26 किस्मों का विकास किया गया। साथ ही उभरती समस्याओं के समाधान हेतु BBF, रिज फॉर सीड ड्रिल एवं सबसॉइलर जैसे कई कृषि उपकरणों का विकास, व्यवसायीकरण एवं प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए संस्थान द्वारा हाल ही में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया गया है, जहां से लघु उद्यमियों को स्टार्टअप की सुविधा प्रदान की जा रही है। संस्थान द्वारा विकसित तकनीकी एवं ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु संस्थान के डिजिटल सोशल मीडिया जैसे YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, ट्विटर हैंडल से 25,000 से भी अधिक सोया कृषकों को एक साथ तकनीकी जानकारी का संप्रेषण किया जा रहा है। ICAR, मध्य भारत समाचार एवं सोया संवाद जैसे कार्यक्रम किसानों में काफी लोकप्रिय भी हैं।
डॉक्टर भाटिया के कार्यकाल समापन के पश्चात परिषद द्वारा संस्थान का पदभार वर्तमान में निदेशक महोदय डॉक्टर के.एच. सिंह को सौंपा गया है, जिनके पदभार संभालते ही एक नई ऊर्जा का संचार संस्थान की कार्यप्रणाली में महसूस किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह का तिलहनी फसल में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती को निश्चित रूप से स्थिरता एवं बढ़ावा देगा। मेरा विश्वास है कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है तथा हम जो टेक्नोलॉजियाँ विकसित कर रहे हैं उसका प्रयोग करके जो आज खाद्य तेलों की कमी है देश में, जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें कमी लाएंगे और सोयाबीन जो कि आज भी एक नंबर 1 ऑयल सीड क्रॉप है तथा आने वाले समय में भी इसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, इसका उत्पादन भी बढ़ेगा और इसका जो प्रथम स्थान है, जो सर्वोच्च स्थान है तिलहनी भारत के फसलों में, वो इसका बना रहेगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम लगभग 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार औसत स्तर पर प्राप्त कर सकेंगे। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी उन वैज्ञानिकों को तथा संस्थान के कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने अनेक प्रकार से संस्थान में सेवाएं प्रदान की हैं। साथ ही साथ उन भूतपूर्व कर्मियों को भी तथा वैज्ञानिकों को, जिनके प्रयास स्वरूप आज वर्तमान में हम इस स्थान तक पहुँचे हैं। तो मेरी सभी को बहुत बधाई आज के दिन, और उनके सहयोग के लिए तथा उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। संस्थान की उन्नति में कई शीर्षस्थ वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारियों ने निदेशकों के कंधे से कंधा मिलाकर समय समय पर संस्थान की उन्नति में अभूतपूर्व योगदान दिया है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान सोयाबीन की उत्पादकता, अनुसंधान कार्य एवं पोषण की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है और किसानों की सेवा में निरंतर समर्पित है।